भेदन जाना। बिन हाथ पैर की माया है, बिन हाथ पैर की माया है, तेरे संग रहे पर छाया है, तेरे संग रहे पर छाया है, मद माया से ही फंसते हैं, कोई भेद न जाना संत बिना। माया से ही फंसते हैं, कोई भेद न जाना संत बिना। जो मानो जितना ज्ञानी है, जो मानो जितना ज्ञानी है, माया उनकी ही नानी है, माया उनकी नानी है। गीता मानस को रटते हैं, कोई भेद न जाना संत बिना। गीता मानस रटते हैं, कोई भेद न जाना संत बिना। माया तो रात की रानी है, माया तो रात की रानी है, सपना उसको दिखलानी है, सपना उसको दिखलानी है, जो राम राम ही जपते हैं, कोई भेद न जाना संत बिना। जो राम नाम ही जपते हैं, कोई न जाना संत बिना। गुरु नाम यहाँ जो भजते हैं, गुरु नाम यहाँ जो भजते हैं, माया से वही तो बचते हैं, माया से वही तो बचते हैं। पूजा पाठ सब करते हैं, कोई भेद न जाना संत बिना। पूजा पाठ करते हैं, कोई भेद न जाना। दुनिया में प्रभु की माया है, दुनिया में प्रभु की माया है, जय गुरु बंद बतलाया है, जय गुरु नाम माया के देश में बसते हैं, कोई
माया माया सब कहते हैं, कोई भेद न जाना संत बिना। पकड़े माया को रहते हैं, कोई भेद न जाना संत बिना। सभी लोग कहते हैं माया माया, हर लोगों की जुबान पे है माया। यहाँ तक कि ज्ञानी विद्वानी, राजा रंग फकीर वजीर साफ के साफ कहते हैं माया। और इसलिए माया कहते हैं कि संसार में सबको आदत पड़ी है अपने दोष को छिपाने के लिए परदोष किया करते हैं। दूसरों के ऊपर अंगुली उठाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं लोग अंधापन में चोरी हत्या पाप छिपता नहीं है। तेरे अंदर जो कमी है, जो बुराइयां हैं, आप उसको लाख जुबान से बग करके, सेखी बघार करके छिपाना चाहें तो भी वो छिपने वाला नहीं है। चतुर व्यक्ति क्या करता है, तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। जो चालाक व्यक्ति होता है तत्काल स्वीकार कर जाता है कि हाँ ऐसा है। ये नहीं कहता है नहीं ये बात नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं तू है। व्यक्ति को समझ में आता ही नहीं। अपनी कमी को छिपाते छिपाते व्यक्ति चोर बन जाता है, बेईमान बन जाता है। अपने कमी को छिपाते छिपाते व्यक्ति निकम्मा बन जाता है। व्यक्ति का कद्र समाप्त हो जाता है। और कब तक छिपाओगे? अब तो उजागर करने का अवसर आ गया है, इसको सबको दे देने की आवश्यकता आ गई है। जितने स्वीकार करोगे उतना ही तुम्हारा कम होगा, तुम्हारा घटेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? छिपाना चाहिए या बांटना चाहिए? कुछ ऐसी संपत्ति होती है जिसको बांटने से लाभ मिलता है, और कुछ ऐसी संपत्ति है जिसको बचाने से फायदा होता है। तो पता ही नहीं चलता है। ये लोभियों को नहीं पता चलता। जो कंजूस होते हैं, मक्खी चूस होते हैं, वो हर चीज को छिपाते हैं। ऐ चेतन प्राणियों, जरा विचार करो। एक इसलिए वो तुरंत बंद कर दिया, और बंद करके फिर कहता क्या है? सुनो, चाहे जितना रो लो, आंसू गिरा लो, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। तो ऐसे ही हम लोग मक्खी चूस। तो कुछ ऐसी संपत्ति होती है जिसको छिपाओगे तो काम आएगा, पर कुछ ऐसी भी होती है जिसको लुटाओगे तो काम में आएगा। यही तो नहीं पता चल पाया। तो अब पता चल जाएगा। वो कैसे? माया माया सब कहते हैं, कोई भेद न जाना संत बिना। माया तो संसार की जो संपत्ति है उसको लुटाना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो जिस घर में क्या न हो, जिस घर में सेवा दान न हो, उस घर का भोजन। क्या बात है? तो जिस घर में यदि दान पुण्य सेवा नहीं है, तो उस घर का खाना ना चाहिए। जिस घर में दान न हो, जिस
जिस घर में सास बहू का सटानन हो, उस घर का खाना ना चाहिए। जिस यहाँ तक कि जिस घर में नाम का दान न हो, उस घर का खाना ना चाहिए। जिस तो संसार की संपत्ति को लुटाना चाहिए, सड़क पे नहीं, बाजार में नहीं, समाज में। और वह भी समाज कौन? जम बराबर जम सराबी, इसमें नहीं, उस समाज में लुटाना चाहिए जिस समाज से धरती का भार बैलेंस बने, जिससे सृष्टि के कार्य में कोई बाधक न हो, जिससे पुण्य का बढ़ावा मिले। ऐसे समाज में ये संपत्ति को लुटाना चाहिए। और फिर हरिनाम रूपी धन को बचाना चाहिए। बात समझ में आ गई? जो जगत की संपत्ति है उसको लुटाना चाहिए, और जो जगतपति की संपत्ति है उसको बचाना चाहिए। तो ये दोनों काम किसके लिए है, जरा समझ लें। यदि जगत की संपत्ति को बचाओगे तो आत्मा की नुकसान होगा, इसलिए जगत की संपत्ति को लुटाओगे तो आत्मा की काम आएगा। क्यों काम आएगा? क्योंकि जगत में आकर के तू मैं तेरा मेरा के चक्कर में जो फंसा है, इससे निवृत्ति, इससे छुट्टी हो जाएगी। और ओंकार की धन को क्यों बचाना चाहिए पता है? जब यहाँ से जाओगे तब आप लोग अपने के लिए दुकान मकान बना रहे हो, अपने औलादों के लिए, और आप बना रहे हो, न कि आपके लिए औलाद बना रहे हैं। आप अपने औलाद के लिए बना रहे हो, तो अपने लिए कब बनाओगे? जहाँ जाओगे वहाँ कौन बनाने के लिए जाएगा? जब यहाँ तेरा औलाद तुझे नहीं बना रहा है तो वहाँ कौन बनाएगा? तो जब यहाँ बना रहे हो औरों के लिए, अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, समाज के लिए, तो वहाँ के लिए भी बना के जाओ पहले से, कि ताकि जाना पड़े तो उसमें जगह मिल जाए। अर्थात ओंकार के धाम तुम्हें जाना है, एक दिन यहाँ से छोड़ करके जाना है, तो जहाँ जाना है वहाँ के लिए भी बना लो। बचाए रहोगे तभी तो, यहाँ गवाओगे तो वहाँ बनेगा, वहाँ को बचाओगे तो तुम्हारे साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि ओंकार की संपत्ति को कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो उसको चुरा सके, बांट सके, इधर उधर तितर बितर कर सके। और यहाँ की संपत्ति को कितना भी बचाओगे, अंत में लड़ झगड़ करके, हत्या करके भी तुझे ले लेंगे। तो माया हमाया सब कहते हैं, कोई भेद न जाना संत बिना। तो इस माया के बाजार में सब भिख मंगे हैं। नजर उठा करके देख लो, अमीर भी भीख मांग रहा है और गरीब भी भीख मांग रहा है। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार मांग रहे हैं।
इन भिखारियों से क्या मांगना है, जो सुबह से लेकर के शाम तक मांग रहा है। और उनके पास जाओगे मांगने के लिए तो भिखारी मांग रहा हो, उसके पास जाकर के हाथ फैला दो, दे दे राम, दिला दे राम, देने वाला दाता राम। क्या देगा? कुछ देगा? अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा है एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांगते हुए? कभी सुना देखा है? न देखा होगा ना सुना होगा। लेकिन आप लोग तो मांग रहे हो। पत्नी मांग रही है पति से, पत्नी भी भिखारी है, पति भी भिखारी है, बाप भी भिखारी है, बेटा भी भिखारी है। सब अपने अपने मतलब के लिए, अपने अपने फायदे के लिए कायदे को बिगाड़ दिया। सब मांगने के लिए ही आए हैं। यहाँ कोई देने के लिए नहीं आया है। किसी को घमंड हो, अहंकार हो कि मैं तो ऐसा करता हूँ, ये करने वाला हूँ, उससे बेवकूफ, उससे ज़्यादा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसको ये समझ में आ गया कि मैं करने वाला हूँ, मैं देने वाला हूँ, सबसे बड़ा बेवकूफ। अब आप जरा बताओ, पहले आपको कोई दिया है या आप किसी को दिया? आप जो कहते हो, समझते हो कि मैं देने वाला हूं, करने वाला हूं, तो पहले किसी ने आपको दिया है या आप किसी को पहले दिए? क्या? पहले खुद ही आपको मिला है, और मिला में से कुछ दे दिया तो फिर घमंड आ गया कि हमने तो दे दिया, कर दिया। इसलिए तो कहता हूं कि कौन बेवकूफ होगा ऐसे लोगों के भाव में। इसलिए तुम कुछ नहीं देने वाले हो, तुम्हारा है क्या? और घमंड जो किया दे करके वो सब मिट्टी में मिला दिया। न इधर का हुआ ना उधर का हुआ। कितने तो मुँह से खूब सीटते हैं, खूब बकते हैं, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, यहाँ किया, वहाँ किया, इनको बसाया, उनको लुटाया। तेरा क्या हाल होगा? अब तू तो गया नरक में, दिया भी नरक में भी गया, क्योंकि तेरा था ही नहीं, घमंड आ गया जबरदस्त। और घमंडियों का हाल कैसा होता है पता है? कांच को जानते हैं, शीशा, जब शीशा फूटता है तो फिर बड़ा नुकसान करता है, चकनाचूर हो जाता है। अगर हाथ से उठाओ तो डर, पैदल चलो पैर से तो भी डर। अब वो किसी लायक नहीं, उसको जोड़ना भी चाहो तो जुड़ने वाला नहीं है। इन अभिमानियों का ऐसा ही हाल होता है। तेरा कुछ नहीं है और तूने जनाया न जाने कितने लोगों को, सब मिट्टी हो गया, खत्म हो गया तुम्हारा पुण्य। अब पाप की गठरी ला दोगे सर पे। ये सब माया के वशीभूत है, अंधापन है। तो भिखारियों से नहीं मांगा जा सकता, तो फिर किससे मांगा जाता है? सम्राटों से। जो सम्राट है वही तो सब कुछ दे सकता है, क्योंकि उसको संसार की संपदा से लेना देना नहीं है। उसके पास जाएंगे तो वो दे देगा, और वो ऐसी चीज देगा कि उसको कोई लेने वाला नहीं है। मतलब आपसे संबंध बना करके भी बांटने वाला नहीं है, चुराने वाला भी
नहीं और चुरा भी नहीं सकता, जिसके लिए मीरा भी तो प्रमाणित की है। जो प्रायः जब यह बात आती है तो प्रमाण देना पड़ता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी वस्तु यमोलक, वस्तु यमोलक, वस्तु यमोलक दे मेरे सतगुरु वस्तु। ये वस्तु अमोलक है, इसका कोई मूल्य नहीं है संसार में। आपने अपने जीवन में जितना भी संपत्ति को संचित किया, कई गुना उससे भी बढ़ करके ये अमोलक धन है। इसलिए यह धन मिलता भी तो है संसार में, पर किस दर पे मिलता है? किस दर पे? संतों की दर पर। लेकिन आप लोग तो बस गांधी छाप में ही लुभा गया, बस यही सब कुछ है। तो फिर यहाँ सब ही लुभाला हो, ई माया नगरी यहाँ सब ही बाट माया नगरी हो, ई माया नगरी कहीं सत्य ना सुझाला हो, ई माया नगरी यहाँ सब ही लुभाला हो, ई माया नगरी। इस नगरी के रूप रंग में आकर सब फंस जाते, इस नगरी के रूप आकर सब फंस। धन दौलत कुछ वस्तु पाकर सपना खूब सजाते, धन दौलत कुछ सपना खूब। बिना प्रेम ना बुझाला हो, ई माया नगरी बिना बाट माया नगरी हो, ई माया नगरी कहीं सत्य ना सुझाला हो, ई माया नगरी कहीं सत्य ना सुझाला हो, ई माया नगरी। तो लोभियों के लिए धन सत्य है, कामियों के लिए नारी सत्य है, पापियों के लिए पाप सत्य है, अहंकारियों के लिए अहंकार सत्य है। कहीं समझ में आता ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। निंदा करने वालों के लिए निंदा ही सत्य है, बुराई करने वालों के लिए बुराई ही सत्य है। इसीलिए तो करता है क्योंकि वो माया के अधीन है, माया के वशीभूत है। इसलिए ऐ चेतन प्राणियों, जब तक माया माया सब कहते हैं, कोई भेद न जाना संत बिना। माया माया सब कहते हैं, कोई भेद न जाना।
तो ये सब माया का प्रपंच है। इसलिए तो लोगों को समझ में आता नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है या सही है। ये तो तब पता चलेगा जब हमें संतों का शरण मिलेगा। किसका शरण? किसका शरण? इसलिए संत मिलेंगे नहीं तो आप भक्ति करोगे नहीं। जब भक्ति करोगे नहीं तो ये माया, ये जो शक्ति है, माया कौन है? शक्ति है। ये आपको छोड़ने वाली नहीं है। इतना जबरदस्त शक्ति है इसके अंदर कि आपकी भी शक्ति उसके सामने छीन हो जाए, काम नहीं करती। तब भक्ति नहीं करते हो, माया तुझे ठगती, बिन सतगुरु की प्यारी बड़ी लगती, बिन सतगुरु की। तो बड़ी प्यारी लगती है। जब तक संत महात्मा मिलते नहीं है, हम माया माया खूब काम करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक। देखो काम किसी का खत्म नहीं हुआ, बल्कि काम करने वाला खत्म हो गया, फिर भी अकल नहीं है। ज्ञान होते हुए भी ज्ञान काम नहीं आता माया के आगे। ताकत रहते हुए भी ताकत काम नहीं आती। किसके आगे? माया के। इसलिए इस कलयुग के शेर है कौन? सतगुरु। क्या बात है। सबको पार लगाते, आते जाते सब थक जाते हो, आते जाते सब थक जाते हो, आते जाते सब थक जाते। अरे संतों के आगे तो काल माया की भी ताकत नहीं काम में आती। इतना समर्थवान होते हैं, इस जंगल के शेर होते हैं। इसलिए हम उनके पास रहेंगे, शेर के पास रहेंगे तो जितना भी सियार मकार वकार हैं कोई आने वाला नहीं है। ये कुत्ता बिल्ली जितने हैं सब भागेंगे। किसको देख करके? किसको देख करके? तो फिर क्या बात है? हम लोगों को करना चाहिए, संतों का शरण रखना चाहिए और उनके शरण में जा कर के भक्ति भजन करना चाहिए, जिससे माया के विषय में जानकारी हो जाए। और जैसे ही ज्ञान बढ़ेगा माया से, माया के संबंधित, माया आपसे पीछा छोड़ देगी। आप चाहोगे छोड़ने के लिए तो आपके बस की बात नहीं, क्योंकि आपके पास वो ताकत नहीं है। चाहे जितना घी दुनिया का खा लो, जितना भी दूध पी जाओ और अखाड़े पर खूब पहलवान विश्व के हिंद केसरी हो जाओ, फिर भी माया तुझे पटकेगी जरूर। ये छोड़ने वाली कितना भी राम कथा कह लो, राम कथा सुन लो, कितना भी पंडा पुजारी बन जाओ, पूजा पाठ कर लो, लेकिन ये माया छोड़ने वाली, ये केवल छोड़ती है तो किससे? संतों से। तो पाके मानुष का तन क्यों भजन ना किया, पूछता जीव से काल दरबार में। पाके भजन ना किया, पूछता जीव से काल। ये काल के दरबार में जीव से पूछा जाता है कि मानुष का तन पा करके तूने गया था और भजन करने के लिए क्यों नहीं भजन किया? तब क्या कहोगे? मैंने बहुत घंटा हिलाया, बहुत मुनरी चुनरी चढ़ाया। तब तो फिर वही क्या आपका जवाब सही है इस भजन के अनुसार? जब काल पूछेगा, अब कहोगे कि कैसे मालूम कि काल पूछेगा? तो कैसे मालूम? तुम्हारे ये मन बुद्धि को थोड़ा पता चलेगा कि तुम मन के द्वारा कह रहे हो ना, कैसे मालूम होगा? बुद्धि की क्षमता के अनुसार कह रहे हो ना, कैसे मालूम होगा? जरा आत्मा के तल पर चलो तो पता चलेगा कि जवाब देना पड़ेगा। तो पाके मानुष का तन क्यों भजन ना किया, पूछता जीव से काल दरबार में। पाके मानुष तन क्यों भजन ना किया, पूछता
हरि का संतों से संतों से संतों से, किससे? तो नाम हरि का संतों से क्यों ना लिया, पूछता जेव से काल दरबार में। बोल के सब बुरा कर्म करने लगा, ईर्ष्या चुगली चमारी रचोरी दगा, बिना संतों का राम क्या बात है, बिना संतों का राम राम राम, बिना संतों का घनश्याम, कुछ भी समझ लो। तो बिना संतों का राम जपा क्यों सिया, पूछता जीव से काल दरबार में। पाप के मानुष का तन क्यों भजन ना किया, भजन राम राम जप लिया, सोच लिया भजन हो गया, ये तो जाप है। किसी का भी नाम का आपने जपा खूब, वो जाप है, वो भजन नहीं है। और काल पूछेगा कि आप कितना जाप किए हो, इसका हिसाब नहीं देना है। कितना पूजा पाठ किए हो, इसका हिसाब नहीं मांगता है। वो बस एक चीज मांगता है, भजन क्यों नहीं किया। आप प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करब दिन, भजन का वादा करके आए तो गड़बड़ हो गया। हाँ, फिर भोजन में लगे तो वादा करके आए हो भजन करने का, और करने क्या लग गया, प्रभु कृपा करो यही भांति, अंडा मांस खाब दिन राति, ईर्ष्या चुगली करब दिन। क्या बात है। तो बोल खेतिया चरी गई नी हो, माया के चिरहिया, बोल खेतिया चरी माया के चिरैया, माया के चिरैया, माया के आपन पेटवा भरी गईनी हो, माया के चिरैया। नर्तन खेत में उड़ उड़ के आती, नर्तन के अंकुर दाना बा चुन चुन के खाती, अंकुर निगुरा खेत में पड़ गई हो, माया के चिरैया। आज नई थ्योरी सुन लो, अभी अभी जो गुरु महाराज ने अनुभव कराया, गुरमुख और मनमुख, निगुरा और सगुरा का प्रमाण तो तमाम महापुरुषों के मुखार बिंदों से आप लोगों को सुनने को मिला है। और आज नहीं, सगुरा वही है जो भजन करता है, निगुरा वही है जो प्रदर्शन करता है। मुझे याद है कि मैं भी कभी बताया था कौन निगुरा है कौन सगुरा है, लेकिन आज अभी अभी जो अनुभव हुआ है वो बात मैंने आप लोगों के सामने रखा। शॉर्टकट में सगुरा वही है जो भजन करता है, निगुरा वही है जो सब काम करता है। इसलिए निगुरा खेत में पड़ गई हो, माया के चिरैया। निगुरा किसान है नगरी में सोता, निगुरा उपजा नहीं कुछ, भूखा है रोता। अरे देखो पेट भर लिया अभी, तब तक शाम के लिए रोना शुरू कर दिया, शाम को क्या होगा, शाम को क्या होगा। और रात में पेट भर चाप करके खा के सो गया, सुबह क्या होगा, सुबह क्या बनाना है, क्या होगा, कहाँ
कर गईनी हो माया के चिरैया। अरे बोल खेतिया कौन है? शरीर रूपी खेत में ये बीज है कर्म, और सगुरा ही अच्छा बीज इस जीवन रूपी खेत में, शरीर रूपी खेत में डालता है। और निगुरा तो बीज डालता है, लेकिन वही जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या चुगली कपट अहंकार ये डाल देता है। और जब फलता फूलता नहीं है तो बेचारा सिर पकड़ के बैठता है, हाय मैया हाय भैया, मेरे जीवन में तो कुछ नहीं मिला। मिलेगा भी तो क्या, जैसा किए हो वैसा ही तो पाओगे। तो काम का बीज सदा मूर्ख है बोता, काम पाप और पुण्य का पानी है देता, पाप क्या बात है, पानी भी देते हो इस खेत में, तो कैसा देश का सड़ा गला पानी देते हो, पाप और पुण्य। तो सत्य कमाई से टर गईनी हो माया के चिरैया। गुरु नाम का बीज जिसने भी डाला, गुरु नाम का बीज जिसने भी डाला। क्या बात है, हमें शरीर रूपी खेत में बीज भी डालना है तो किसका? गुरु के नाम का। तो गुरु नाम का बीज जिसने भी डाला, गुरु नाम का बीज जिसने भी डाला। जय गुरु बंदे हुआ सो निहाला, जय गुरु बंदे हुआ सो निहाला। देखे गुरु खेत डर गईनी हो माया के चिरैया। गोवल खेतिया चल गईनी हो माया के चिरैया। तो यहाँ आया भजन करने के लिए, तो लगा भोजन के पीछे पड़ गया। अब जीवन बर्बाद हो गया, भूल गया, भोजन के चक्कर में भजन भूल गया। तो माया के नगरिया में भूलनी डगरिया मोरे राम, भूलनी डगरिया हो राम। ये स्वामी कवने रहिया मिली है भगवान न हो राम। हे राम पता नहीं किस राह से मिलेगा वो मंजिल, इस कदर भूल गया होश हवास ही नहीं। हे रामा कवने, हे स्वामी कवने रहिया मिली हैं भगवान न हो राम। हे स्वामी कवने रहिया मिली हैं भगवान न हो राम। रात दिन डस माया बन के नगिनिया मोरे राम, बन के नगिनिया हो राम। हे स्वामी कवने रहिया मिली है जीवन दानन हो राम। हे राम रहिया मिली है। ये काल माया से मुक्ति कैसे मिलेगा, इस कर्मों की गठरी से छुट्टी कैसे मिलेगा, ये जीवन दान कब मिलेगा?
तो हे स्वामी कवने रहिया मिले हैं जीवन दानन हो राम। हे स्वामी कवने रहिया मिले हैं जीवन दानन हो राम। तो हमने आज पहले ही सुना दिया। अब मैं वाणी को चंद शब्दों में विराम करूंगा। इसके बाद फिर कुछ और आप लोगों को 10-20 मिनट आधा घंटा सुनने को मिलेगा। फिर आप लोगों की समस्या सुनने को समय मिल जाएगा। तो माया माया सब कहते हैं, कोई भेद न जाना संत बिना। माया माया सब कहते हैं, कोई भेद न जाना संत बिना। बस इतना ही। साहेब सबका माइक उधर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले परम संत स्वामी जय गुरुबंदे जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग व भजन की वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए और मालिक के सेवा का फल प्राप्त करना न भूलें। इनके YouTube वीडियो लिंक को व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करके मालिक के संदेश को पूरे विश्व में जन जन के कानों तक पहुंचाने के लिए, जिसको सुनकर लोगों के दिल में प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की चाह पैदा होगी और मालिक की कृपा से उस अविनाशी परमात्मा को जीते जी भजन करके प्राप्त कर सकेंगे, जिनको प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म मरण 84 के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, जिनको पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। जय गुरुबंदे साहेब सबका।